मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। इस वक्त 90 फीट के हम एक एजुकेशन सेंटर में मौजूद है जहां पर गरीब बच्चों को एजुकेट किया जाता है, उन्हें तालीम दी जाती है। इस मदरसे में अगर हम देखें तो यहां से लेके वहां तक आप देखें कि किस तरह से पानी भी, बारिश तो शुरू नहीं हुई लेकिन छपरे से पानी बहना शुरू हो चुका है। टपाटप पानी गिर रहा है, बच्चों की किताबें ख़राब होती हुई दिखाई देती है। इसी को लेकर जब यहाँ के ट्रस्टियों ने ज्योतिताई के पास, अपने आमदार के पास पहुँचे और उन्हें अपने ये हालात को बताया तो आमदार खुद यहाँ पहुँचे और उन्होंने इन बच्चों के हालात को देखा और देखने के बाद यहाँ के शेड की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली और आज उसका इनॉग्रेशन यहाँ पर आज नारियल फोड़कर इस शेड के काम को शुरू किया जा रहा है। हमारे साथ ज्योतिताई खुद मौजूद है। पहले इनसे जानते हैं कि इस शेड को कब कब बनाएगा, कितनी बार बनाएगा और कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उनका मुस्तकबिल इस मदरसे से कितना जुड़ा हुआ है। ताई, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये मदरसा है, कहा जा रहा है कि कई बार यहाँ पर जो है शेड का काम किया गया है, अभी बारिश शुरू नहीं हुई है और चारों तरफ से पानी टपक रहा है, कैसे इन्होंने आपके पास आए और क्या आपने सोच के यहाँ पे काम शुरुआत की है? यहाँ 200 बच्चे यहाँ आते हैं मदरसे में, ऐसे मुझे बताया। लकी भाई आए थे, उनका जो पूरे सब जो लोग हैं वो आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे हमको यहाँ काम करके चाहिए क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ से पानी आने वाला है। अभी नज़दीक ही बारिश आने वाली है तो इसके वजह से बच्चों को कुछ तकलीफ ना हो। ये काम भी जो है वर्षाताई के फंड से हुआ था पहले और अभी बच्चों को कुछ तकलीफ ना हो इसलिए मैंने ये काम करने का हाथ में लिया क्योंकि बच्चे बारिश में कैसे बैठेंगे यहाँ, तो इसके लिए ये काम लिया है। और इसका फॉलोअप लकी भाई ने बहुत ज़्यादा किया है, बार बार फ़ोन करके उन्होंने इसका मुझे बताया कि ये बहुत काम करना ज़रूरी है और यहाँ आके हमने देखा तो ज़रूरी था, इसलिए ये काम करना शुरू कर दिया आज से। कई एजुकेशन को लेकर बाबा साहब ने कहा था कि आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को शिक्षित करो, क्योंकि ये शिक्षित जो है वो हथियार है। जिसने शिक्षा का दूध पिया, बस आपका कहना है, वो शेरनी की दहाड़ता है। तो ये छोटे छोटे जो एजुकेशन सेंटर है, यहाँ से बच्चों बढ़कर वो देश का नाम रोशन करते हैं। ज़रूर ज़रूर, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुयायी हैं और उनके पद चिन्हों पे ही चलते हैं और हमारे पिताजी भी हमको शिक्षण का महत्व दिया है। हम खुद भी पढ़े लिखे, हमारे घर में सब पढ़े लिखे। हमको लगता है हमारे धारावी के बच्चे, जो हमारे ही बच्चे, वो भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे और बड़े पोस्ट पे जाए। मैंने भी बच्चों को पूछा तो बच्चों की बहुत सारी मनोकामना है, उनको डॉक्टर होना है, किसी को टीचर होना है, किसी को पायलट भी होना है। तो ये हमारे बच्चों को मैं शुभकामना देती हूँ और ये इस जगह हमारे यहाँ जो काम चल रहा है वो बहुत नेक काम चल रहा है। जो ये काम चला रहे हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं दूंगी, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाए, अच्छा उनको अपना नागरिक बनाए और देश में ज़रूरी है कि ये अच्छा नागरिक बनना आगे आके, तो इसके लिए मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, यहाँ पर आज जो कार्यक्रम हुआ है शेड को लेकर, उसको क्या कहोगे? देखिए, मैं खुद कहता हूं कि मुझे विरोध करने का अधिकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब के संविधान से मिला। मैंने इनका भी विरोध किया, लेकिन जब मुझे एक चीज ऐसा लगा, बच्चों ने बोले कि यहाँ पे एक शेड होना चाहिए, मैं इनके ज्योतिताई के पास एक बार गया हूँ, दूसरी बार जाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी और काम किए है। तो देखो, मैं विरोध भी करता हूँ, लेकिन अगर काम किया है हमारे आमदार ने तो मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। आज उसी शेड के नीचे हम लोग खड़े भी है, जो तुरंत उसी शेड के नीचे खड़े हैं। 5 दिन के अंदर ये काम तुरंत करके दिए हैं ताकि हमारे बच्चों लोग को तकलीफ ना हो बारिश में ताजिया बनाने में, और उन्होंने तुरंत एकदम। सवाल इनसे यही था कि ये शेड कितना इम्पोर्टेंट है? ये शेड हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो हम ताजिया बनाते हैं, इसमें हमारे को तंबू बम्बू बांध के बच्चे लोग रात में भीग के काम करते हैं। तो कभी कभी बौछार जब आता है तो तंबू बम्बू हिल के गिर जाता है, लेकिन ये कायम स्वरूप में जो हुआ है, इससे बच्चे लोग को रात में डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बौछार के पानी से वो प्लास्टिक फट जाता था, पानी पूरा ताजिया पे आता था, लेकिन आप देख सकते हो ज्योतिताई के फंड के जरिए जो हमारे को शेड मिला है, अभी बस थोड़ा सा काम है, इसके बाद इंशाल्लाह ताजिया काम जो करके देते थे ताई के से होता था वो, उन्होंने पूरा काम हर साल वो करके देती थी।
मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगी हमारे सब लोगों का कि जिन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ एक काम करना जरूरी है, जहाँ जहाँ काम करना जरूरी है वहाँ हम जाएंगे और काम करेंगे। धारावी के लिए हम यहाँ चुन के आए हैं और धारावी के लिए काम करना हमारा काम है। और जो बीजेपी की सरकार है वो तो ऐसी ही है कि जो विरोधी पक्ष में है उनको कुछ काम ना करे वो, और उसका बदनामी हो कैसे हो जाए इसके लिए वो काम करती है, इसलिए फंड नहीं देती। लेकिन मैं बार बार पीछे पड़ के कि हमको फंड चाहिए, हमारे लोगों के लिए काम करना है, और इसके लिए मैंने फंड लेके आई हूँ। और अभी जो जो मुझे काम करने को कह रहा है, जो जो जेन्युइन काम है, जो जो अच्छे काम है, लोगों के जरूरतमंद काम है, मैं वहाँ जरूर जाने वाली हूँ और काम करने वाली हूँ। ताई यहाँ पर शेड के अलावा भी और बहुत सारी इनकी जरूरतें होंगी, क्या ताई उन जरूरतों को भी ध्यान देंगी क्या? जरूर जरूर, जो कुछ आगे आएगी जरूरत है हम ध्यान देंगे। मैं हूँ, हाजी साहब है, सब लोग हम यहाँ ध्यान देने के लिए, सोनू भाई है, हम मोइन भाई है, सब लोग हम यहाँ है और हम हमेशा इनको ध्यान देते हैं। कुछ भी होगा तो हमारे पास सीधे चले आते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है कि किसी के थ्रू आना पड़े, ऐसा तो हम हमेशा रहते हैं। तो हम हमारी तरफ आते हैं तो हम जरूर, मेरे तरफ से जो भी कुछ होगा, मैं धारावी के लिए काम करने के लिए आई हूँ और काम करती रहूंगी। उसके सच्ची मैं बोल रही हूँ, और उसके लिए राजकारण का सब ये नहीं है, तो मैं जरूर करूंगी। जो भी मेरे से कुछ हो पाएगा तो मैं जरूर करूंगी। हाजी साहब, इस तरह के छोटे छोटे जो एजुकेशन सेंटर है, इनको कुछ खास लोग मिलकर, नौजवान मिलकर चलाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत जब पड़ती है तो बेचारे अपने जेब से खर्च करते हैं। तो क्या ऐसा ना हो कि सरकारी फंड इनके पास आए या कोई ऐसा आदमी आए जो इनके इस एजुकेशन सेंटर को आगे तक ले जा सके? नहीं, ये एक प्राइवेट मदरसा है और यहाँ की जो एक ट्रस्ट है वो मजबूत है और यहाँ के अखराजात वो अच्छी तरीके से पूरे भी करते हैं और पूरे मोहल्ले के लोग भी हमेशा उनके साथ में खड़े रहते हैं जब भी इस तरीके का। और कभी भी इस मदरसे में जो शेड के जितने भी बार कार्यक्रम हुए, वर्षा ताई भी अपने फ़ंड से कई बार यहाँ काम करा के देते हैं। सोसाइटी के लोग भी, हारून भाई वगैरह भी काफ़ी मैं देखता हूँ इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है लोगों का। और मैं भी यहाँ पर बोल के रखा हूँ कि जब भी कुछ भी ऐसा लगेगा तो हम लोग सब साथ में रहेंगे, क्योंकि मदरसा की तालीम जो एक ऐसी तालीम है कि हिंदुस्तान के सबसे पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो मदरसे से ही अपनी एजुकेशन पूरी करके इस देश को इतनी बड़ी शख्सियत हमको मिली थी। और आज भी हमारे देश में एक बड़े बड़े अच्छे लोग मदरसे में ही पढ़ के निकले हैं और उन्हें देश का नाम रोशन किया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये बच्चे दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करके हमारे देश का, हमारे धारावी का नाम रोशन करेंगे और मेरी इनके लिए दुआएं हैं। नहीं हाजी साहब, मैं सवाल भी यही कर रहा था जो अभी आपने कहा कि यहाँ पर जगह भी है, सारी चीज़ें हैं, इसमें एजुकेशन के लिए अगर हम बढ़े कंप्यूटर क्लासेस भी शुरू हो सकती है, सिलाई क्लासेस भी शुरू हो सकती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर बच्चों को मॉडर्न तालीम देने के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल इसके बारे में भी सोचा जाएगा। अगर ऐसा अभी तक इन लोगों ने कोई ऐसा प्रस्ताव हम लोगों तक पहुँचाया नहीं था, अगर ऐसा कोई भी प्रस्ताव रखेंगे तो उसके लिए इंशाल्लाह पहुँचा देते हैं। इंशाल्लाह क्यों नहीं आप इंशाल्लाह ये काम भी पूरा किया जाएगा। क्यों नहीं आप मॉडर्न की तरफ जाना चाहते हैं, एजुकेशन को कंप्यूटराइज तरीके से, जिस तरह से, तो ये क्यों नहीं आप इसको मॉडर्न तरीके से बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, हम लोग तो कोशिश में पूरे लगे हुए हैं कि कंप्यूटर क्लास हमारा कंप्यूटर क्लास पहले था, हमने चालू किया था। यहाँ के बच्चे लोग नहीं आते थे, हमने फिर हमारे मदरसे के बच्चे लोग को कंप्यूटर की तालीम हमने दिया। फिर अभी भी हमने धीरे धीरे मतलब उस चीज़ को बढ़ावा कर रहे हैं। हमारे पास मशीन वगैरह भी रखी है कि जैसे कि बच्चे लोग का मदरसे में बच्चे लोग आते हैं, कभी किसी का ड्रेस फट जाता है तो ताबड़तोड़ हम हमारी ऑफिस में हमारे बच्चे जाके सिलाई मशीन पे सिलाई कराते हैं। सोनू भाई, जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये शेड का काम ज़रूरत है इसकी, तो इसको किस तरह से ट्रस्टी ने आपके से कहा और कब कब इसकी ज़रूरत पड़ी और अब कब तक इस पर काम करते रहेंगे? नहीं, ये जो यहाँ की कमेटी है वो मैडम के पास गई थी, ज्योति ताई गायकवाड़ जी के पास, और इससे पहले भी ताई ने 2 बार अपने फंड से इसको काम कराए हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी एक्टिव है, जैसे कि हाजी साहब ने कहा। तो हम सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है, हम कभी कोई जात धर्म नहीं देखते और हम बाबा साहब को जिस तरह हमको बताए उस तरह हम चल रहे हैं। और यहाँ पे मंदिर रहने दो, मस्जिद रहने दो, मदरसा रहने दो, बुद्ध विहार, मतलब कुछ भी रहने दो, ताई के पास कोई भी आता है तो सभी लोगों के लिए वो काम करते हैं। जैसे कि यहाँ की टीम मैडम के पास गए, मैडम ने देखा कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो मैडम ने बोला सब काम को थोड़ा साइड में रखते और इसको फास्ट ट्रैक में चालू करते, क्योंकि आने वाले समय में बारिश भी आने वाला है। और मैडम ने बोला कि कल का कल वहाँ पे हम भूमि पूजन करते और जल्द से जल्द काम चालू करते हैं। एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है आज की तारीख में? एजुकेशन ही सब कुछ है।
अगर पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं, फिर वो हॉकर बनेगा, ये सब होता है। नहीं, एजुकेशन ही बताता है कि नशा क्या है और आम आदमी क्या है, किस तरह से कौन सी लत नुकसान पहुंचाती है। हम लोग जो काम कर रहे हैं नशे के खिलाफ, यही वजह से कर रहे हैं कि बच्चे एजुकेशन करें और अच्छे डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बने, ये नशे से बचे। हमारा काम ही है बच्चों को नशे से बचाना, ताकि वो एजुकेशन अपना पूरा करें। क्या पढ़ते हो बेटा? बेटा क्या पढ़ते हो? दीनियात, दीनियात पढ़ते हैं। और कुरान, कुरान शरीफ, ओके, इस्लामियत, ओके। दीनियात, अम्मा पारा। तो ये बच्चे हैं जो इस वक्त यहाँ पर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन पानी काफ़ी टपकने की वजह से अब इन्हें जो है शेड का काम बहुत जल्द शुरू होगा और धीरे धीरे इनकी परेशानियाँ दूर होगी। और कोशिश ये की जा रही है कि इस क्लास को, इस मदरसे को मॉडर्न तरीके से आगे ले जाया जाए और इसमें सभी वो ज़रूरत की तालीम दी जाए, एजुकेशन दी जाए जो आज के इन बच्चों का भविष्य जिस पर इनका निर्भर है, जिससे ये आगे बढ़ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।